शुक्रिया अशफाक साहब। ये ट्रांसफार्मर लगभग कोई 2 महीने पहले यहाँ पे लगाया गया था। शलाका वालों की तरफ से ये ट्रांसफार्मर लगाया गया था 25 kV का, जिसमें टोटल 28 या 25 घर होंगे। और उसको लगाने के बाद जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई तो हमने शलाका वालों से बार बार बात की कि एक्चुअली क्या है प्रोसेसिंग। उन्होंने कभी कहा कि लोड कम है, कभी कहा कि लोड ज़्यादा है। तो हमने उसके बाद डायरेक्ट एक लाइनमैन यहाँ पे थे, वो पीडीडी के, उनको बुलाया और कहा कि इसको क्या करना, तो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। पिछले 2 दिन से हमारे घरों में लाइट नहीं है और बिल हमारा 10 दिन पहले भेज दिया गया है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इससे पहले यहाँ पर कोई दूसरा ट्रांसफार्मर नस्ब था जिससे आपको पावर सप्लाई होती थी? बिल्कुल सर, हमारा एक ट्रांसफार्मर पूरे द्राबशाला में लगा था 63 kV का जी, जो कि सारी सप्लाई दे रहा पूरे द्राबशाला में। उसके बाद हमने अप्रोच किया शलाका को, क्योंकि हमने सुना था कि शलाका वाले को ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहे हैं अगर कहीं पे पावर कम है, क्योंकि पावर की बहुत कमी रह रही थी। उसके बाद हमने शलाका वालों से अपील की, एप्लीकेशन दी, ड्राइंग्स बनी। हमारा 63 kV का हमारा ट्रांसफार्मर सेंक्शन हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारे सबसे पहले हम 25 kV का ट्रांसफार्मर आपको सेंक्शन कर सकते हैं, 63 kV आपको नहीं मिलेगा। जब ये जल जाएगा तो 63 kV का भी आपको मिल जाएगा। हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने कहा कि कोई बात नहीं है सर, आप दे दीजिए हमको। उसके बाद उन्होंने लगा दिया। 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में लगभग कोई 500 बार हमारे मोहल्ले वाले यहाँ पे ट्रिप अप और डाउन करते हैं। तो कितने घर यहाँ पर? सर 25 से 28 घर होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी एरिया में तहसील हेडक्वार्टर भी मौजूद है और ब्लॉक ब्लॉक का जो ऑफिस है वो भी है मौजूद। तो फिर भी यहाँ पर कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है? सर एक्चुअली मैं तो ये शर्मिंदगी महसूस करूँगा कि हमारे तहसील ऑफिस यहाँ पे सामने हमारे घरों के पास है, ब्लॉक ऑफिस है, हमारे थाना भी सामने है। हमने इन्फॉर्म किया था एक बार जब 440 वाट की पावर आई थी, रात भर मैंने इन्फॉर्म किया अपने चौकी अफसर को। तहसीलदार साहब फ़ोन नहीं उठाते, हमारे जेई साहब फ़ोन नहीं उठाते। तो मैंने पर्सनली फिर भी जेई साहब को पीसीआर में कंप्लेंट करके, तो रात को मुझे फ़ोन आया कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा सर ऐसी प्रॉब्लम है, हर किसी का 20-30 हज़ार 50 हज़ार का माल तो लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, लाइट्स होगी, तारे होगी, तो 50-60 हज़ार रुपये का हर किसी का माल लगा था। अगर कल को नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रॉब्लम पेश आ रही है आपको? शुक्रिया अशफाक जी। बिजली की प्रॉब्लम है, 2-3 दिन से बिजली नहीं है। बिजली आती है, मतलब 10 मिनट ही टिकती है, 10 मिनट के बाद चले जाती है। मतलब ये कब से जारी है? कितना? आज 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से ऐसा ही चल रहा है। और बाकी ड्रामा चलता रहता है। बाकी रात को कभी 440 आती है, कभी जो कल हमारा जो अंदर सामान है वो सड़ जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन है? तो क्या यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं आता, कोई पीडीडी का या कुछ दूसरे सरकारी महकमे का आदमी यहाँ पर आता है आपकी? हम जाते हैं इनके पीडीडी वालों के पास, बोलते कहते हैं शलाका वाले बोलते हैं पीडीडी, और हम जाएं तो जाएं किसके पास? तो अभी आप कश्मकश में मुब्तला है, मतलब रोशनी है ही नहीं है, मुसीबत में। तो आपका सर मुझे एक बात बताइए, आप ये जो आपके पुराने कनेक्शन अभी यहाँ पे हमारे मोहल्ले में है, तो आपका ये लाइनमैन कह रहा है कि इसको AW साहब ने मना किया है कि इसको नहीं उठाना यहाँ से। किस पोर्शन में है वो? सर ये जो तहसील ऑफिस हमारा है ना, मना किया उसने कि तो ये जो हमारा तहसील ऑफिस है और जो 4-5 घर, उसमें कोई 10 घर हैं उनकी। लाइनमैन को कहा होगा ना, तभी नहीं निकाले ना वो। पर सर क्यों, जब आपने नया ट्रांसफार्मर यहाँ पे डिप्यूट किया है हमारे लिए, तो क्यों नहीं पुराने कनेक्शन आप वहाँ से डिसकनेक्ट कर रहे हो? हमारे घरों के तो आपने कर लिए। अथॉरिटी हमारी यही है, तहसीलदार। अगर आप शलाका वाले ने खुद किए, शलाका वाले ने सर नहीं किए। शलाका वाले तो बोल रहे हैं हम तो आज ही डिसमेंटल कर दें ये सारे कनेक्शन। उसमें आपके ही बंदे कुछ बोल रहे हैं कि AW साहब ने मना किया है कि तहसील ऑफिस का कनेक्शन नहीं उठाना है। सर पर क्यों, मतलब कि अगर एक आम जनता अगर उस ट्रांसफार्मर से नहीं, सर इसका मतलब ये गुंडागर्दी है आपकी। मेरा कहाँ सर कनेक्शन चल रहा है? मैं आपको पिछले 3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, आप कहाँ फ़ोन उठाते हो? हमारा बिल भेज देते हो, बस बिल ही देते हैं हम लोग। सर पर पुराने कनेक्शन क्यों नहीं उठा रहे हो? जब मोहल्ले के लिए ट्रांसफार्मर सेंक्शन है, आप पुराने कनेक्शन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये कौन सी? मेरा नहीं आ रहा उसमें।
अब उसमें अगर मेरी तार उठाई है, मैं कह रहा हूँ सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी तार उठाई तो सबकी तार उठा लीजिए। आप जिनका ये ट्रांसफार्मर है ना, ये 25 kV का है, इसमें जितना लोड सारा का आएगा। सर कितने घर आ सकते हैं 25 kV में? अब लोड पे है ना कितना। नहीं सर, लोड क्या है सर, वही LED बल्ब जलते हैं, वही इन्वर्टर चार्ज होते हैं। मुझे फिर भी बताइए आप कितने घर होने चाहिए उसमें? 30 भी आ सकते हैं। सर हमारे यहाँ पे 22 घर हैं। कितने आ गए? 22 में से 8 घर चल रहे हैं पुराने कनेक्शन पे। सर आप आइए जरा यहाँ पे, आप करिए बात इनसे। हाँ सर। क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे पुरानी एग्जिस्टिंग है ना, वहाँ पे हमारा पोल जो ऑलरेडी हमने नया इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे, तो सर ये जब लाइन हटेगी तो हमारी पोल पे भी लाइन बैठेगी। हमने उसी हिसाब से बैलेंस करके हमने जो घर रखे थे हमने उतने पोल लगा दिए हुए हैं। अब ये फॉल्ट बन गया ये ट्रांसफार्मर का। हाँ सर, हाँ से ट्रांसफार्मर तो चल रहा था सर। इसमें शायद मेरे ख्याल से लोड भी ज़्यादा हो रहा है कहीं कहीं फेज में। देखो ना, 14 घर ये बोल रहे कि ये दूसरे घर ये भी इसमें डाल दो, तब तो चलेगा नहीं। करने चाह रहे हैं तो 20-25 घर कहाँ चलेंगे? तो अभी सर मतलब फिलहाल हम सोच रहे थे इसको कि हम बराबर बैलेंस कर लेंगे। जो जितने अभी इसमें रखे हैं वो तो चलाओ ना पहले। लेकिन सर अब पोल शोल तो लग गए ना हमारे उसी हिसाब से। फिर वही कह रहा हूँ ना कि अब ये इलेक्शन हो गई, ये काम हो गई, अब कैसे करना है? इन्होंने सर मतलब पुरानी एग्जिस्टिंग उठेगी तो पुराना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सारा वहाँ से। फिर और जैसा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लाजवाल से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अशफाक। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार इनकी बिजली को जो डिस्कनेक्ट किया गया है 2 दिन पहले, और 2 दिन से इनको बिजली नहीं आ रही है और ये बिलें लगातार बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों की समस्या क्यों हल नहीं कर रहे आप? सर ये इनकी जो पावर है ना, ये अभी इसमें आ रही है नए ट्रांसफार्मर जी। अब फॉल्ट बन गया इनका जो है ना MCB, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। नहीं, जब ये बता रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मोहल्ले में सारे लोग बराबर है, तो आप मुझे ये बताएं कि कानून की नज़र में सारे लोग बराबर होते हैं या कोई बड़ा ऑफिसर जो होता है वो बड़ा होता है और छोटे लोग जो होते हैं वो छोटे होते हैं? आप क्या कहते हैं? और फिर जब यहाँ पर पूरे मोहल्ले की जो बिजली रिप्लेसमेंट होनी थी लाइनों की, तो यहाँ पर तहसील ऑफिस में अभी तक चल रही है पुरानी लाइन, और उसके अलावा BDO ऑफिस में भी शायद अभी चल रही है, और उसके अलावा असर रसूख रखने वाले कुछ लोग यहाँ पर जो अभी तक मौजूद है उनको बिजली चल रही है। तो ये गरीब लोग क्यों मारे जा रहे हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए सर। आप इस वक्त लाइव रिकॉर्ड हो रहे हैं। नहीं सर, कैपेसिटी आपके ट्रांसफर फॉल्ट आपके डिपार्टमेंट का ना, आप एक्सेप्ट कीजिए ना कि फॉल्ट आपके डिपार्टमेंट का है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपने उतना ही मुहैया कर दिया। जब आपको पता है यहाँ पर 22 से 25 घर है और उनको कितनी बिजली लग सकती है, तो आपने उनको छोटी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर क्यों दिया? रेट रहने दे भी बढ़ा है 25 शुक्र करिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि महकमा PDD के जय हमारे साथ बात कर रहे थे, यहाँ पर फोन लाइन पे मौजूद थे, और आप यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरह से टुरखाया जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि साथ में तहसील का ऑफिस है, दफ्तर मौजूद है, और BDO का ऑफिस है, और उसको असर रसूख रखने वाले लोग जो यहाँ पर मौजूद है उनकी बिजली अभी तक चल रही है। और ये गरीब जो यहाँ पर मौजूद है, इनके लिए बहाना ये लगाया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है। अरे भाई, आप बिजली क्यों भेजते हो, फिर बिलें क्यों भेजते हो आप? जब इनका जो कैपेसिटी कम है, फिर ये ट्रांसफार्मर क्यों भेजते हो? ये हमारी समझ से बालातर है, और इसका जवाब ज़िला इंतज़ामिया को देना ही होगा। जो सवाल है हमारी तरफ से ज़िला इंतज़ामिया के लिए वो ये है कि आखिरकार जब आप हज़ारों रुपए, सैकड़ों रुपए की बिलें इन गरीब लोगों के लिए भेजते हैं, तो फिर बिजली इनको सप्लाई क्यों नहीं की जाती? इनका जो काम है वो ढंग से क्यों नहीं किया जाता?